नमस्कार, मैं अनुज सिंह विद्रोही और मेरे साथ हैं हमारे साथी प्रभात सिंह पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात जी से आज हम चर्चा करेंगे। आज ये हमारा जो टॉक शो है ये प्रभात जी के साथ में है और इस समय हम नोएडा में हैं। तो आज हम कई मसलों पर चर्चा करेंगे प्रभात जी के साथ में। कुछ धार्मिक मसले और कुछ जो है समस्याएं किस तरह की किस क्षेत्र में हैं उनको लेकर के, तो इस पे हम आगे बढ़ेंगे। प्रभात जी बौद्धिस्ट विचारधारा को फॉलो करते हैं और तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं। तो हम इस पर भी बात करेंगे। एक हिंदुइज्म और बौद्धिस्ट विचारधारा का तुलनात्मक जो विश्लेषण है उस पर बात करेंगे। तो स्वागत है प्रभात जी आपका हमारे इस टॉक शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं यहीं से। जो हिंदू धर्म है और बौद्ध धर्म है, विचारधारा है, इन दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? आपने बहुत अच्छा जो प्रश्न पूछा है, जो आम जनता के मन में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है कि जहाँ तक आप देखेंगे कि हिंदू धर्म की जो आप कहानी की आप देखेंगे तो आपको याद होगा कि ज़्यादातर लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि विवेकानंद जो है शिकागो में बौद्ध धर्म विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे जी। तो जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का जो पोस्टर आया था, उस पोस्टर में आपने कभी गौर किया होगा तो उसमें हिंदुइज्म कभी नहीं लिखा हुआ है, ब्राह्मणिज्म लिखा हुआ है। उसमें ब्राह्मणिज्म लिखा हुआ है। धर्म का जो मैं एक बात बता दूं, जो प्रभात जी कह रहे हैं, जो वहाँ पर उस सम्मेलन में शामिल होने वाले धर्मों का जो नाम लिखा हुआ था, एक लोगो बना हुआ था विश्व धर्म संसद का सम्मेलन का, तो उसमें जैनिज्म था और क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियन धर्म था, जो अन्य जितने धर्म हैं सब थे, लेकिन हिंदू धर्म उसमें कहीं नहीं था। हिंदू धर्म की जगह पर वहाँ पर ब्राह्मणिज्म लिखा हुआ था। जी प्रभात जी, कभी आप देखोगे जब यहाँ पे एक मानस में जो सामाजिक जो चर्चा होती है तो हिंदू जितने हिंदी भाषी है उसके बीच में कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सक्रिय होता है, ठीक है। लेकिन जैसे आप देखोगे अगर इंग्लिश भाषा के उसके इंग्लिश लिटरेचर में कैनन लिटरेचर में उसमें कहा जाता है सभी धर्म का ये, तो उसमें ब्राह्मणिकल कैनन लिटरेचर कहा जाता है। हिंदू कैनन लिटरेचर कभी नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो जब उसके धर्म की परिभाषाएं जो कही गई, अभी आप बड़े गौर से आप देखोगे हिंदू धर्म का जोर शोर से कब इसका आपने देखा होगा विचार फैलना चालू हुआ है। 1917 के आसपास आप देखोगे कि लंदन की, क्योंकि भारत जो है उसमें लंदन का उपनिवेश था ब्रिटिश का, तो जैसे जैसे वहाँ पे प्रौढ़ मताधिकार की मांग जोर पकड़ रही थी, वहाँ के जो लोग विदेशों में रहते उनको लगा आज नहीं कल एक ना एक दिन ये जो है भारत के अंदर भी आएगा जी। अगर इसी रूप में अगर स्वरूप में आ जाएगा तो हमारे लोग जो सत्ता से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग सत्ता पूंजी संस्कृति को नियंत्रित करते हैं वो लोग बहुत ही कम संख्या में हैं जी। आप इसमें मज़ेदार बात देखो, जाति जनगणना का कौन विरोध करता है? जैसे आपने ही कहा, जैसे कोई शादी या विवाह अगर किसी प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज करना है तो अगर आपको ही नहीं बताया कितने मेहमान आपके यहाँ आने वाले हैं तो भाई आप उसकी खाने पीने रहने की व्यवस्था कैसे कर सकते हो? आंकड़ों के आधार पर ही होगी। उसी तरह जिस प्रकार जब तक अगर आपके पास आंकड़े नहीं हैं तो आप जाति जनगणना आपके पास नहीं है, हर जाति विशेष का आंकड़ा आपके पास नहीं है तो कैसे होगा? जैसे इस समय ताज़ा एक कॉन्टेस्ट की बात हो रही थी कि बात ये चल रही है कि ओबीसी का कॉलम होना चाहिए, ठीक। अगर आप ओबीसी का कॉलम करो तो ओबीसी के अंदर में 3743 जातियां हैं, ठीक है। जब 3743 जातियों को एक फिगर के अंदर आप रखेंगे, ओबीसी के अंदर रखेंगे, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि किस जाति का आर्थिक, शैक्षणिक और पूंजी आर्थिक स्तर उसका क्या है? अगर आप हर जाति का अगर एक सर्वे करेंगे, जात जैसे कुर्मी हो गया, यादव हो गया, या फिर जैसे हमारे और जो जातियाँ ओबीसी के हैं, सोनकर है, नाई है,
तेली है, धोबी है और जितने ओबीसी की जातियां हैं, तो जब उन जातियों का प्रॉपर जब सर्वे होगा तो उसमें सर्वे से हमें ये पता चल जाएगा भाई उस जाति में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने ग्रेजुएट लोग हैं, कितने पीएचडी किए हुए लोग हैं, और हर परिवार में शैक्षणिक स्तर हमारे पास सामने आ जाएगा। जब आपके पास स्तर सामने आएगा तब ये अगली प्रॉपर्टी ये होगी, सरकार के ये पॉलिसी बनाई जाएगी कि भाई ये इस समाज के इतने लोग पढ़े हुए हैं, तो उनमें अगर एक शैक्षणिक शिक्षा का ऐसे नौकरी अगर उसके अगर मिल जाती है तो समाज का जो स्तर है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। इसमें मज़ेदार बात यह है कि जो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था वो कॉन्सेप्ट बाबा साहब बहुत बुद्धिमान व सूझबूझ के आदमी थे, सब ज़्यादा पढ़े लिखे थे। आप इसमें देखो रिजर्वेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि जो समाज एकदम जड़ हो चुका है, जिसके अंदर चेतना विहीन हो चुका है, मृत प्राय है, मरे हुए के समान है, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे जैसे जिन वर्गों को मौका नहीं मिला उनके बीच में से कुछ पढ़े लिखे लोग निकलेंगे, नौकरियां मिलेगी, तो उनके आसपास के लोग सोचेंगे भाई मेरे चाचा दादा कर रहा तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो उसके अंदर आत्मसम्मान स्वाभिमान का संचार होगा। अब आप देखोगे जब से पहले क्या था कि हर इंसान जो है अपने बच्चे को एक रोटी, जैसे संत गाडगी जी ने कहा था कि एक रोटी तुम खाओ, कम खाओ, बर्तन नहीं तो हाथ में ही खाओ, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। जी, हालांकि हम थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं जी। इसलिए हमारी जो चर्चा चल रही थी वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के जो डिफरेंस है या समानता है उसको लेकर के, तो हम वापस वहीं पर आते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपने कहा कि शिकागो जो धर्म सम्मेलन हुआ उसमें हिंदू धर्म का जो लोगो था सभी धर्मों का, वहाँ हिंदुइज्म नहीं था, वहाँ ब्राह्मणिज्म था। इसके साथ ही बहुत सारी विभिन्नताएं लगातार देखी गई हैं। तो जो जाति का आपने बात किया है, 3743 जातियाँ बैकवर्ड की और लगभग 7-8 हज़ार जातियाँ ओबीसी एससी एसटी की मिला करके और अन्य भी जातियाँ, तो जो कॉन्सेप्ट रहा वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट रहा या फिर जातियों में डिवाइड करने का और उसके बाद जाति के बाद उपजातियों में डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट रहा, क्या ये हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट है या फिर किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया है? आप जैसे आप देखेंगे जो हिंदू धर्म, जो हर धर्म का एक बेस होता है, हिंदू धर्म का बेस है क्रमिक असमानता। उसमें जो सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण होगा, अच्छा, उसके बाद दूसरे वर्ण व्यवस्था में दूसरे नंबर में जो है सेकंड क्लास सिटीजन होगा, वो आपका क्षत्रिय होगा, और तीसरे नंबर पर वैश्य होगा, चौथा होगा शूद्र, और जो अनटचेबल थे आउट ऑफ द सिस्टम थे, यानी वर्ण व्यवस्था के बाहर थे। तो इसमें जो चीज़ें थी, जब इसमें क्रमिक असमानता रहेगी, जहाँ जब संविधान लागू हुआ तो संविधान के अनुसार जो है एक इंसान एक वोट, तो सब लोग बराबर हो गए। अब किसको बराबरी से तकलीफ है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट है वो एक बहुमंजिला इमारत की तरह है। बिल्कुल, जिसमें सीढ़ियाँ नहीं है। हाँ, सीढ़ियाँ नहीं है, जिसमें आप जो जिस तल्ले में रह रहा है वो उसी में रहेगा। लेकिन एक चीज़ और है प्रभात जी कि इसमें वैसे बाहर से देखने में इस इमारत में 4 मंजिल दिखते हैं, है ना, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन अगर हम इसको बारीकी से माइक्रोस्कोप से देखें तो हर एक मंजिल में कई छोटी छोटी मंजिलें हैं, कमरे, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। और जैसे ओबीसी की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे 3743 जातियाँ हैं, यानी कि कमरे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें जो शूद्र वर्ण व्यवस्था की बात इन्होंने की, तो शूद्रों में भी 10,000 कमरे छोटे छोटे यानी कि जातियाँ उपजातियाँ बनी हुई हैं। इसी तरीके से सब में यानी कि असमानता के अंदर असमानता की व्यवस्था है। अब सवाल ये उठता है कि इस व्यवस्था का जन्म कहाँ से हुआ? इसमें आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात, आप पहले आप ये नोटिस करेंगे कि भारत में जो है जो ऐतिहासिक प्रमाण है, ऐतिहासिक जो भारत में जो इतिहास लिखा जा रहा है कपोल कल्पित गप के आधार पर लिखा जा रहा है। जब भारत का जब भी किसी भी देश का इतिहास लिखा जाता है तो उस इतिहास में आप देखोगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी खुदाई में उस सभ्यता के द्वारा लोग किस किस तरह की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, उसके माध्यम से कार्बन डेटिंग, अब लेटेस्ट टेक्निक आ गई, उससे पता चलता है भाई वो कितनी पुरानी है। ठीक है। तो ये सब इसका बेस हुआ कि इतिहास लिखने का। हमारे दुनिया भर में जो है, हमारे यहाँ जो इतिहास का जो बेस है वो 2 इपिक है, ये
महाग्रंथ जो कह सकते हैं, तो उसमें रामायण और महाभारत है, जबकि दुनिया भर के इतिहासकारों ने इसको जो है सिरे से नकार दिया है। कि उनका कहना सिंपल सा है, जब दुनिया भर में इतिहास में जब इसको माना ही नहीं जा रहा है, इसको नहीं दिया जा अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है कि ये सिंपल एक उपन्यास है, धार्मिक गप है, तो इसको हमारे इतिहास में मेन जगह क्यों रखी जा रही है? जबकि यहाँ गौतम बुद्ध के महल मिले हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध पैदा हुए हैं, उनके पिता की राजधानी है, उनके मिल रहे हैं, कितने सारे सम्राट अशोक के टाइम में 84,000 बौद्ध स्तूपों को बना करके जो है उनका सार्वजनिक लोकार्पण किया गया दिए को जला करके, क्योंकि दिया जो है बुद्ध का प्रतीक था। बुद्ध ने कहा था अतो दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो, आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं बता सकता है, आपकी समस्याएं आपके अंदर समाधान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। तो जो है जैसे कि आप जो कहना चाहते हैं कि जो रामायण है और महाभारत है, ये सारी तरीके से पूरी तरीके से काल्पनिक है, और इसके लगभग जो सारे के सारे पात्र भी इस हिसाब से फिर काल्पनिक साबित हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि जब हमारे भोजनत्विष्ट और विचारक जब चर्चा करते हैं और कभी कभार उदाहरण देते हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी प्रमुखता से उठती हैं। जब हम असमानता के खिलाफ या अनटचेबिलिटी के खिलाफ या फिर जो है जो शोषण अत्याचार के खिलाफ जब बात करते हैं, हकमारी के खिलाफ जब बात करते हैं, तो दो उदाहरण बड़ी प्रमुखता से इन्हीं दोनों में से दिए जाते हैं। जिसमें से एक पहला उदाहरण दिया जाता है कि शूद्र शंभू की राम ने हत्या कर दी थी, और दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने काट लिया था, क्योंकि वो एक महान धनुर्धर था और उसको कोई हराने वाला नहीं था, और अपने शिष्य को दुनिया का महान धनुर्धर बनाए रखने के लिए उसके साथ ऐसा किया। और यही कुछ इस तरह शंभू ऋषि के साथ में हुआ, क्योंकि शंभू ऋषि एक शूद्र था, और धर्म ग्रंथों व्यवस्था के अनुसार शूद्रों को मंत्र पढ़ने, शिक्षा देने, शिक्षा लेने, मंत्रों का उच्चारण करने, मंत्रों को सुनने का अधिकार नहीं था, जो कि व्यवस्था को शंभू ने भंग किया। उन्होंने शिक्षा भी दी, शिक्षा ली भी, मंत्रों को पढ़ा भी, पढ़ाया भी, सुना भी। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर रामायण और महाभारत के जब सारे ही पात्र काल्पनिक हैं, तो फिर शूद्र और एकलव्य वास्तविक कैसे हो सकते हैं? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन जहाँ बात काल्पनिक या वास्तविक की हो जाए तो फिर एक ही चीज़ होती है, या तो काल्पनिक है या फिर नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप इसमें दो पक्ष को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें महाभारत में ये कहानियों का समुच्चय है। इसमें कई कहानियाँ एक दूसरे से जोड़ी गई हैं, जो एक कालांतर है। अब दो कहानियों के बीच में कहीं कहीं जगह 1000 साल का अंतर समझ में आता है। अच्छा। ठीक है। इसमें पहली बात आप इसमें देखें कि आपको पता है कि गौतम बुद्ध के बाद जो है भारत में जातक कथाएं लिखने का बहुत सारे परंपरा थी, जातक कथाएं थी। ठीक है। उसी में आप देखोगे कि एक जो है दशरथ जातक भी है। ठीक है। अगर आप दशरथ जातक को अगर देखोगे तो करैक्टर आपको काफ़ी मिलते जुलते समझ में आएंगे। ठीक है। तो आप अगर आप देखोगे हिंदू धर्म का अपना कुछ है नहीं, सब चोरी का है। अगर आप साबित करो, अगर बुद्धिस्ट देखोगे कि जब महायान बौद्ध धर्म जो है पहले हीनयान और महायान में टूटा, अब उसका तंत्रयान वज्रयान में टूटा। ठीक है। तो वज्रयान ही आप जाके देखोगे बहुत सारे में जो है जा करके वज्रयान में जब अशोक के टाइम में आपको पहली बार पकड़ में आता है कि जब संगीति हुई, तो इसमें कहा गया था कि एक इंसिडेंट आता है कि उस समय सम्राट अशोक के समय जब बौद्ध धर्म जो है राजधर्म हुआ करता था, जब वो राजधर्म था तो उसको बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। ठीक है। जितने उनकी मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी वो स्टेट राज्य के द्वारा वित्त पोषित थी। उनको बहुत सारे गांव मिले हुए, तो वहाँ पे रहने वाले विद्यार्थी जो उपासक थे, जो लोग वहाँ रहते, साधु रहते थे, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। जब कालांतर सुविधाएं थी तो बहुत सारे लोग जो है उसमें जाकर के लीगल रूप से रहने लगे थे। तो सम्राट अशोक के टाइम में जो है उनके पास कंप्लेन लेके आया था कि भाई आपके महाराज आपके वहाँ पे जो ऐसा ऐसा चल रहा है। तब सम्राट अशोक ने जो है कि अपने सेनापति को कहा था जाके उनको थोड़ा समझा दो। तो इस इंसिडेंट में 10,000 से कहा जाता है कि नंबर कुछ भी हो सकता है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को जो है उसने मार दिया था। और सम्राट अशोक का जो सेनापति, अभी नाम अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। अच्छा। ठीक है। तो उसमें क्या कहा जाता है, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म जो है दो शाखा में टूटा था। कि हीनयान उसमें था, जो उसमें ये माना जाता है कि बुद्ध एक इंसान थे। ठीक है। वो इंसान की तरह जीवित थे, 80 साल वो जिए
ठीक है, और लोगों को चर्चा किए, बराबरी की बात की, और उसके बाद एक समय तो खत्म हो गए। कोई दूसरा बुद्ध नहीं बन सकता, ठीक है। और महायान कहता है कि आप हमें चंदा दो, चढ़ावा दो, ये करो, पूजा करो, तो आप जो है बुद्ध बन सकते हो। जिस तरह महायान के अंदर में आप देखोगे कि अवलोकितेश्वर बुद्ध, उसमें बहुत सारे बुद्धों की परंपराएं हैं। महायान के अंदर बुद्ध के बहुत सारे वो आप ये कह सकते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो आज का ब्राह्मण धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, पाखंड और लूट कर पेट पालने वाला, तो वही महायान का है बौद्ध धर्म के अंदर। जो महायान ही बाद में हिंदू धर्म बन गया है। अगर आप उसके पूरे टेनेट उठा के देखो, जो करैक्टर आप उठा के आप देखोगे, अब जितने भी मंदिर हैं, इतना था, ये तो आपको पता ही चलता है कि 84,000 अशोक ने मंदिर बनवाए थे, बौद्ध स्तूप बनवाए थे जी। तो जितने भी बद्रीनाथ, उड़ीसा, जितने भी मंदिर आपको देखोगे, उनकी सब मूर्तियां जो हैं वो गहनों उतार दो। अच्छा, आप अच्छा, तो इस यहाँ से एक चीज़ और सवाल ये उठता है कि मूर्ति पूजा का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं वो भी जो है बौद्ध धर्म से ही निकला हुआ है। उससे पहले शायद किसी धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, यानी कि महायान के द्वारा जो मूर्ति पूजा शुरू की गई, उसी के बाद में बाकी धर्मों ने इस चीज़ को अपनाना शुरू किया, या अपने जो जिसका मतालंबी था, धर्म को मानता था, संप्रदाय को मानता था, उन सभी संप्रदायों ने अपने अपने देवी देवता, इष्ट देवों के मंदिर या मूर्तियाँ, इस तरीके की चीज़ों की स्थापना शुरू कर दी। आपके प्रश्न को थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ, क्योंकि आप जो भारत, सब उदाहरण आपको भारत के अंदर में मिल जाए, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं जी। आपको पता है सम्राट अशोक जब गवर्नर हुआ करते थे उज्जैन के, अच्छा ठीक है, सम्राट अशोक गवर्नर, आप विदिशा में उनकी जो वाइफ जो विदिशा की थी, जो वहाँ के नगर श्रेष्ठी जो है, नगर के जो व्यापारी थे, उनकी लड़की थी। अच्छा, तो सम्राट अशोक के टाइम में जो सांची में जो स्तूप बनाया गया है, सांची स्तूप जो है दूसरी शताब्दी, जीसस क्राइस्ट के पहले से लेकर के 12वीं शताब्दी तक वो थोड़ा सबने अपना योगदान करते बड़ा होता चला गया है वो। तो वहाँ पर जो है सबसे पहले बुद्ध जो है सिंबल के रूप में दिखाई देते हैं। आपको 2 पैर दिखेगा, एक घोड़ा दिखेगा, उसके ऊपर छाता लगा हुआ है, कोई सवार बैठा हुआ नहीं है, पीपल का पेड़ दिखेगा। अगर आपको चीज आप समझ जाओ कि बुद्ध वहाँ पर उपलब्ध है। अब अच्छा, भारत में मूर्ति कला को अगर विकास करने का सबसे ज़्यादा किसी को श्रेय जाता है तो सम्राट कनिष्क को जाता है। और सम्राट कनिष्क ने जो है सबसे ज़्यादा बुद्ध की मूर्तियाँ बनवाई थी पूरे भारत में। जहाँ भी आप खुदाई करो, जितनी मूर्तियाँ आपको 4वीं शताब्दी के बाद मिलेंगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर हम देखें धर्मों को, सभी धर्मों को अगर थोड़ा सा खंगाल लें और बारीकी से देखें, तो एक चीज़ कॉमन लगभग है कि पाखंड कहीं ना कहीं सभी धर्मों में विद्यमान है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे जो भी धर्म हो। जैसे कि मूर्ति पूजा का विरोध एक तरीके से बौद्ध धर्म में होता है, लेकिन मूर्ति पूजा होती है। मूर्तियों को कुछ भी प्रसादी के रूप में या कुछ भी खिलाना है, जैसा जो सिस्टम है, उसका विरोध बौद्ध विचारधारा में है। लेकिन उसके बावजूद भी ये भी देखने में आता है कि बुद्ध पूर्णिमा का जब पर्व आता है तो तथागत बुद्ध की मूर्ति को कुछ लोग जो मानने वाले हैं वो खीर भी खिलाने का काम करते हैं। कई जगह हमने ये देखा है, कई जगह मैं गया हूँ बौद्ध विहारों में, या जो छोटे या बड़े, तो मैंने ये भी देखा है अपनी आँखों से कि लोग जो है जिस तरीके से मंदिरों के अंदर पूजा होती है, उसी तरीके से तथागत बुद्ध की भी पूजा का चलन कई जगह मैंने लोगों में देखा है अपनी आँखों से। लोग अगरबत्ती करते हैं, आरती करते हैं, दीपक जलाते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, जिसको मैं मंडल यात्रा के दौरान जब हम 18 महीने लगातार 3-4 प्रदेशों में घूमे, गांव गए, तो हमने इस चीज़ को कई एक जगह पर नोटिस किया और अपनी आँखों से इसको देखा है। तो कुल मिला के ये है पूरा लब्बो-लुआब की अगर हम बात करें तो आज के दौर में पाखंड सब जगह अपने पैर पसार चुका है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रीवा जो है वो ब्राह्मणवाद का गढ़ माना जाता है। आप रीवा से हैं और रीवा की पहचान जो है वो तथागत बुद्ध के 3 वर्षावास के रूप में है, यानी कि रीवा में देवर कोठार में तथागत जो बुद्ध थे वो 3 वर्ष तक वहाँ रहे थे। तो दोनों चीज़ें वहाँ पर हैं। एक तो रीवा जो है ब्राह्मणवाद का एक बहुत मजबूत किला भी है और दूसरा तथागत बुद्ध की निशानियाँ वहाँ मौजूद हैं। तो रीवा के विषय में देवर कोठार
के विषय में थोड़ा सा आप बताएं, और वहाँ ब्राह्मणवाद का क्या रूप है, थोड़ा उस पर भी चर्चा करें। जहाँ आपने देखा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जहाँ पर भी सत्ता होगी संपत्ति होगी। तो जिन वर्णों जिसका कब्जा है वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी और के पास वो जाए और उस चीज़ के अनुभव करे। क्योंकि देवर कुठार जो है, इसका फाहियान के समय में जो हमको जिक्र आता है, चालीमान पर्वत के रूप में आता है। फाहियान ने इसका जिक्र किया है चालीमान पर्वत के रूप में। और जो वर्षावास होता है कि जो बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन जब बरसात आती है, रेनी सीजन आता है, तो उस समय जो है क्योंकि सब जगह पानी भर जाता है, तो उस समय जो है अपने एक स्थान पर जो है वहाँ सब भिक्षु रह के वहीं ध्यान अर्जन करते हैं, किताबें और अपना लिखने पढ़ने का काम करते हैं, एक दूसरे को टीचिंग देने का काम करते हैं। अच्छा, वहाँ पहली बात यह है कि गौतम बुद्ध अकेले बुद्ध नहीं थे, क्योंकि सम्राट अशोक ने जो है खुद 4 बुद्ध के स्तूपों का जो है जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, ये गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध थे। अगर एक बुद्ध की मोटा मोटी आप आयु अगर 50 साल मान के भी चलोगे, तो पीछे जाकर के आप सिंधु घाटी सभ्यता में जाके पहुंच जाओगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी आपको कुएं मिले हैं पीपल के पत्तों के आकार के मिले हैं। और वहाँ जो उसका मेन गेट में आपने देखा होगा, उसमें धर्म चक्र के आधार पे 6 आरा वाला चक्र आपको मिलता है। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता, बिल्कुल। तो आप इसमें आप एक कंटिन्यूस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 28 बुद्ध कैसे हो सकते हैं, तो हम बोले जब जैनों में जो है 24 तीर्थंकर गुरु हो सकते हैं, तो बौद्ध में क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल। हमारे सिखिज्म में 10 गुरु हैं। हाँ। तो एक जो परंपरा जो है पूरी तरह से जो है इसको बाहर करने का काम किया जाता है। जैसे रीवा में क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण रीवा, पूरे भारत में अगर देखा है सबसे ज़्यादा वहीं पे है। और भारत का सबसे गरीब जिला कोई हो, रीवा है। अच्छा। तो आप इसमें लगा देखो, जितने भी जहाँ भी आप प्रशासन आप देखो कहीं काम नहीं करेगा, वहाँ जाति के आधार पे आपको हर चीज़ मिलती नजर आएंगी। सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ, आप जितनी भी सरकारी जितनी भी योजनाएं सब कागजों में आपको नजर आएंगी। अच्छा, रीवा में आपके जो है जो देवर कोठार है, पहाड़ के ऊपर स्थित है। सुहागी पहाड़ के ऊपर में। हाँ, सुहागी पहाड़ के ऊपर स्थित है। 3 वर्ष का वर्षावास तथागत का वहाँ पर रहा है। तो क्या आप लोग वहाँ पर कोई प्रोग्राम वगैरह करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से याद रखते हैं? वहाँ पर क्या आपको पता होगा, रीवा में जो विनीत विक्रम बौद्ध जी जो है, जिन्होंने पहली बार जो है एक काव्यात्मक रूप से बुद्ध की भाषाओं को, संदेशों को उन्होंने दिया था जी। तो ध्वनियात्मक रूप में उसको गाया जाता था। तो उनका जब परिनिर्वाण हुआ था तो उनको स्थली वहीं पे है। और भीम सिंह पटेल जो सांसद थे, बहुजन समाज पार्टी के पहले जो सांसद थे, उनको भी वहाँ पे जो है अग्नि संस्कार उनका वहाँ किया गया था। तो वहाँ पर क्या होता है, 27 और 28 तारीख को फरवरी में जो है पूरे देश भर से काफ़ी सारे लोग आते हैं, और वहाँ पे 2 दिन जो है प्रोग्राम चलता है। 27 तारीख को 28 तारीख को वो हर साल होता है। हाँ, 27-28 तारीख को अनवरत तो वो होता है। दूसरा एक सवाल और निकलता है कि बुद्धिज्म का जो प्रसार हुआ, वो प्रसार जो है असमानता के खिलाफ हुआ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ हुआ, और पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ हुआ। तो हमने ये देखा कि भाई पाखंड अंधविश्वास तो बुद्धिज्म में घुस चुका है, किसी न किसी रूप में वो काम अपना तो कर ही रहा है वहाँ भी। लेकिन दूसरा जो सवाल है अनटचेबिलिटी या जातिवाद का, जातियों का, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या बौद्धिज्म में या बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग जातियों में बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक तो ये होता है कि आमतौर पे तो लोग बोल देते हैं कि हम जो है जाति को नहीं मानते हैं। वहीं दूसरे ये देखा जाता है कि जब जातीय सिस्टम का सवाल आता है, शादी विवाह का सवाल आता है, या फिर जो है जहाँ पर जातीय महत्वाकांक्षा का सवाल आता है, तो वहाँ पर जो है लोग हमें दूर से ही जातियों में बटे हुए दिखाई देते हैं। तो इस पे आप कैसे देखते हैं कि इसमें बुद्धिज्म में ये किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? सबसे पहली बात, आप इसको देखेंगे ना, इसको ऐतिहासिक संदर्भ में देखिए। जब बुद्धिज्म के टाइम था, बुद्धि और विवेक की, बुद्ध ने जो है 3 गुरु माने थे। आप देखोगे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की नहीं बुद्धि की शरण में जाओ, यानी अपने विवेक की शरण में जाओ। ठीक है। धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म की शरण में जाओ। धम्म का मतलब नेचर, प्रकृति की शरण में जाओ। और संगम शरणम गच्छामि, संग मतलब क्या है, पढ़े लिखे लर्नड पीपल के बीच में बैठो, उनके साथ जाओ, वो आपका मार्गदर्शन करेगा। अब अशोक के टाइम आपको जाति व्यवस्था का सबसे पहले मज़ेदार बात आप देखोगे, मुगल टाइम के पहले आपको कोई जिक्र आपको मिलेगा नहीं, ना आपको कोई किताबें मिलेंगी,
जो जिसमें जाति का है, क्योंकि जो श्रेष्ठता का जो भाव जो पैदा हुआ ब्राह्मणिज्म का आया है। जब बुद्धिज्म यहाँ पे मेन रिलीजन था, तो ब्राह्मणिज्म जब उसमें घुसा उसके अंदर जो, तो अपने साथ तो विकृति गंदगी ले गया, क्योंकि उसको श्रेष्ठ बनना है। जब वो श्रेष्ठ बनेगा, जब कोई एक श्रेष्ठ होगा तभी तो दूसरा नीचे होगा। अच्छा, बुद्धिज्म के खात्मे का यानी कि या यूँ कहें, क्योंकि जिस तरीके से आपसे चर्चा हुई और आपने कहा कि बौद्ध धर्म था या बुद्धिज्म जो था वो भारत का मेन धर्म था, मुख्य धर्म था, और लगभग जो देखने में आता है सम्राट अशोक के समय और उसके बाद भी भारत बौद्ध में रहा है, और उसी समय पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म भारत का एक अल्पसंख्यक धर्म है और बहुत कम संख्या में सीमित हो चुका है। इसकी इस स्थिति में पहुंचने के पीछे का कारण आप क्या देखते हैं? इसमें आप एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि बुद्धिज़्म का जो देखोगे आप, तो इसका जो धीरे धीरे उसको जानबूझकर बर्बाद किया गया है। जिस तरह आप देखो, नालंदा को बर्बाद किया गया, जो एजुकेशन के सेंटर थे उसको तबाह किया गया। ज़्यादातर देखो, जब उस मुस्लिम से यहाँ पे आए हैं, उनको बुलाने वाले कौन थे? उनको उन्होंने बताया है, क्योंकि यहाँ के है नहीं, तो उनसे यूनिवर्सिटियाँ जलवाई गई। ठीक है, आप भी देखो, JNU देख लो, DU देख लो, जहाँ भी एजुकेशन के सेंटर आप देखोगे, तो एक ही विशेष आदमी के लोग जो उन्हीं को तकलीफ होती है कि JNU के अंदर हर चौथा लड़का OBC है। ठीक है, तो उनके अंदर ज्ञान किसी तरह ज्ञान जाए तो यूनिवर्सिटियाँ बंद करो, कॉलेज बंद करो, स्कूल बंद करो। अब जहाँ तक आप बुद्धिज़्म की बात आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे बुद्ध के टाइम में हर कोई आदमी पढ़ सकता। आपको याद होगा, बुद्ध के टाइम में इंसिडेंट आता है कि एक नाई जो नाई धर्म को मानता था, OBC था, ठीक है, वो भी उपाली नाई, वो भी वहाँ पे शिक्षक बना हुआ था। ठीक है, तो वहाँ उसमें जातियाँ नहीं थी, उसमें पेशे और प्रोफेशन हुआ करते थे। तो आप इसमें इस रूप में ये देखोगे कि मोटी जो बात यहाँ पे है, यहाँ धर्म जो है धर्म धारण करने का था। जब अब कि जहाँ किसी भी धर्म में आप जाओगे, लोगों को एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए बिना कुछ किए मेहनत करने का। तो जब ये चर्चा किसी भी धर्म में जाएगा, तो जैसे आप देखो ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर आप तुलना करोगे, तो भाई जिसके यहाँ दूध पैदा होगा तो जा करके मंदिर में टीचर को दूध दे के आएगा। ठीक, पहले बौद्ध विहार जो है स्कूल हुआ करते थे, लोग पढ़ने लिखने जाते थे, शिक्षा पढ़ाते थे, तो घर में गांव दूध वाला दूध पहुंचा के आएगा, जो कपड़े बिनने वाला कपड़े वहाँ दे के आएगा, क्योंकि उसका बच्चे को वहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो परंपरा, जो श्रवण व घूमने की परंपरा जो थी, लोगों को घर घर जाकर शिक्षा देने की जो परंपरा थी, ठीक है, वो बुद्धिज्म के अंदर में थी। फिर बाद में यही परंपरा जो है गाँव में ब्राह्मणिज्म पहुँच रहा है। तब गुरु बनाने की परंपरा, आप एक खीरा मत खाओ, ये मत खाओ, एक गुरु जी को दान दो। तो एक गुरु शिक्षा देने के लिए था। वो जो इन्होंने क्या किया है, बुद्ध की ज्ञान की धारा को इन्होंने ओवरलैप कर दिया, कवर कर दिया है, ज्ञान को अज्ञानता से लोपित कर दिया है। अच्छा, चलिए अंतिम सवाल अब मैं लेता हूँ आपसे। तो नालंदा किसने और क्यों जलाया? आप मज़ेदार बात देखो, जो कहा जाता बख्तियार खिलजी ने जलाया, लेकिन बहुत सारे एविडेंसेस ये आ रहे हैं बख्तियार खिलजी वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। अच्छा। आप कहीं ये भी आ रहा है कि कोई बीमार पड़ गया था, तो वहाँ पे कोई ब्राह्मण वो था, उसने उसको बताया था कि वो विदेशी दवा खाएगा नहीं। तो उसमें एक कहानी ये भी आती है कि उसने जो कुरान किताब थी उसके पत्ते में उसने दवा का लेप लगा दिया था, क्योंकि जब कुरान पढ़ी जाती थी तो उसने थूक से जो है हर पन्ने पलटे जाते थे। तो क्योंकि दवा में दवा लगी हुई थी, इसके कारण वो ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया तो उसने बोला तुम्हारी इच्छा क्या है, तो उसने बोला इसको जलवा दो। अच्छा, तो ये एक स्टोरी आती है। किसने बोला? जो वैद्य था, जिसने उस राजा को, जिसने बख्तियार खिलजी या कोई सेनापति था उसको ठीक किया था। ठीक है, तो जब ठीक हो गया, वो जिसने ठीक किया था वैद्य कौन था? किस समाज का था वो? ब्राह्मण था। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के आपका निष्कर्ष ये निकलता है कि बख्तियार खिलजी के माध्यम से, या यूँ कहें कि उसके कंधे पे बंदूक रख करके गोली ट्रिगर किसी और ने दबाया। कई सिखिज्म में जितने गुरु हैं उनको बुलाने वाला कौन था, उनका रसोइया कौन था? अब भारत में अगर कहीं भी षड्यंत्र अगर आप देखोगे, कौन था? किचन सबसे पहले किचन के अंदर एक क्यों जाते हैं कि बोलते ब्राह्मण रसोइया होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पहले आपको पता है कि राजाओं के समय में जो है 2 लोग बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे, एक आपका हजाम और दूसरा कुक।
हजाम आपका गर्दन काट सकता था और कुक आपको जहर दे के मार सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप इस रूप में आप देखोगे, अच्छा जो पास्ट आप भूल जाओ, प्रेजेंट में आप देखो, आपके जातिगत जनगणना का सबसे मुखर विरोध कौन करता है? किसान आंदोलन के विरोध कौन करता है? कौन चाहता है कि किसानों की इनकम ना बढ़े? कौन विरोध करता है कि इनको मिनिमम रेट नहीं मिलना चाहिए? कौन विरोध करता है कि ज़मीनों का अधिग्रहण हो? ठीक है, तो अधिग्रहण, अब सबसे ज़्यादा ज़मीनें किसकी लूटी गई और फिर उसका जो है डाइवर्जन किया गया, डाइवर्जन करके किन बिल्डरों को दिया गया, वो किस समाज के थे? तो देश की सत्ता संपत्ति को लूटने का श्रेय किसको जाता है? JNU देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लीजिए, जितने भी विश्वविद्यालय आप देखोगे उसमें हमारे प्रोफेसर क्यों नहीं बनने दे रहे हैं ये? अब इनको इतना है, पब्लिक सर्विस कमीशन की जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू की क्या ज़रूरत है? अगर आपको करना है तो रिकॉर्डिंग करो, ओपन उसको करो, तो हर किसी को पता है आपने क्या कौन से प्रश्न पूछा है, समोसा पूछा है, साड़ी का कलर पूछा है, कोना पूछा है, पता तो चलना चाहिए। आप जाति देख करके प्रश्न आप डिसाइड करते हो। आप 2-2.5 करोड़ के आसपास केस जो लंबित हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? मेरिट यहाँ होती तो वो सब क्यों नहीं फैसला? सबसे भारत में सबसे बड़ी समस्या जो है ज़मीनों की है, खेतों की है। झगड़े विवाद कहाँ हो रहे हैं? गांव जो बसते हैं, गांव में आज भी जितनों के घर बने सिर्फ आबादी के रूप में चिन्हित किया जाता है, तो भाई उसको उनके नाम पर रजिस्ट्री क्यों नहीं किया जाता है? विवाद ही खत्म हो जाए, कोई एक दूसरे घरों पे कब्जा ना करने पाए। तो सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, तो ये कौन करवा रहा है? सरकार अगर चाहे तो जब डिजिटल कानून बना करके RC ऑनलाइन कर सकती है, तो भाई सबका घर ज़मीन जहाँ बनी है तो जो जहाँ रह रहा है उसको उस परिवार के नाम पर वो कर दे, डिजिटलाइज कर दे, कोई कब्जा ना कर पाए, तो आदि समस्या आप कैसे दूर हो जाएंगी? कुल मिला करके आपके पूरे निष्कर्ष से ये निकल के आया है कि एक विशेष समाज हर समस्या की जड़ में है। तो आज का ये हमारा टॉक शो आपको कैसा लगा बताइए, कमेंट में शेयर करिए। ये प्रभात जी हैं, प्रभात सिंह पटेल जी, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफ़ी सामाजिक मसलों में ये एक्टिव रहते हैं। आज हम यहाँ थे इनके पास में, तो सोचा कि इनके साथ में कुछ वार्ता की जाए और आपके साथ में साझा की जाए। आपसे अपील है कि शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और चैनल को ज्वाइन भी कर लें। मिलते हैं अगले एक और शानदार टॉक शो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।